यूनिवर्सिटीज में अगर आप अभी से एनरोल नहीं कराते हो तो देयर इज नो चांस कि आपको मई में जब नीट का एग्जाम हो जाएगा तब सीट मिले। अगर आप अभी एडमिशन नहीं कराते हो तो देयर इज नो वे कि जब आपका रिजल्ट लगे या आपका नीट का एग्जाम हो जाए कि आपको सीट मिले रशिया में से। क्या 2025 सेशन के लिए इस साल रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है रशिया में? हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका। स्वागत है फिर से एक और बार आप सभी का मैड ओवर मेडिसिन में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा बोरिंग टॉपिक पे। ठीक है, तो इंटरनेट पे हर जगह, ठीक है, एक ही क्वेश्चन चल रहा है। इवन दो अगर मेरे डीएम भी खोलूं तो एक ही क्वेश्चंस मेरे पास कॉन्स्टेंटली रिपीट होते रहते हैं। तो वही क्वेश्चन शायद आपके भी मन में होंगे। तो ये जो आपके मन में जो बबल बने हुए हैं, ये क्वेश्चंस का जो आपके मन में खेल चल रहा है, इसको सॉल्व करना, इस पहेली को सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी मुझे लगा। तो आज हम बात करते हैं कि अब्रॉड में 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, वो तो हम सामने बताएंगे वीडियो में। तो तब तक के लिए हम स्टे ट्यून। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, सब्सक्राइब जरूर कर दो और लाइक भी कर दो। आई होप अभी तक आपने कर दिया होगा। तो देखो, इस साल एक टैगलाइन यूज हुई है, ठीक है, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो ये टैगलाइन सही भी है गलत भी है, वो कैसे मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, बट उससे पहले एक चीज, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि रशिया में जो इंटेक होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है समर इंटेक जिसमें 99% स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। एक होता है विंटर इंटेक जो रेयर केसेस में होता है, 1% ऑफ स्टूडेंट ओनली टेक एडमिशन इन विंटर सेशन। इसका रीजन ये है क्योंकि बल्क में जो एडमिशन होते हैं वो नीट का रिजल्ट लगने के बाद होते हैं, एंड वो समर के आसपास ही नीट का रिजल्ट एंड एवरीथिंग हैपेंस। सो दैट्स व्हाई हमेशा से लाइक समर इनटेक में ज्यादा रश रहता है। स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं समर इनटेक की ही। तो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। तो अगर हम इतने मीनिंगफुल वीडियोस बनाते हैं, इतने रिसर्च के साथ बनाते हैं, तो माय एक्सपेक्टेशन इज सिंपल कि आप जल्दी से कमेंट कर दो जाके वीडियो के नीचे कि आपको क्या जानना है अगले वीडियो में। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। तो देखो, जैसे मैंने बोला पहले आओ पहले पाओ, ये सही भी है गलत भी है। तो अब अर्ली रजिस्ट्रेशन जो आप करा के रख रहे हो उसके प्रोस क्या है कॉन्स क्या है, हम उसके बारे में जानते हैं। देखो, प्रोस जहां तक मैं देख पा रही हूँ मेरे हिसाब से एक ही है कि आपको सीट मिल जाए, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। ये आपको अभी लग रहा है, ठीक है। मैंने क्यों बोला लग रहा है, वो कॉन्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसकी बात करें उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो अभी से आप रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, तो ये जो सिचुएशन पूरी क्रिएट हुई है ना, इट इज इटसेल्फ मेस्ड अप, chaotic, at the same time disturbing for students who are preparing for NEET 2025। तो उसके बारे में अब कॉन्स जानते हैं। अब कॉन्स के अंदर जाए उससे पहले मैं आपको बेसिक कुछ समझाना चाहूंगी, दैट इज प्रिकाज। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का एक प्रिकाज होता है। प्रिकाज के बारे में मैंने प्रीवियसली भी अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। प्रिकाज क्या होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एक इंक्रीमेंट होता है हर साल। तो वो इंक्रीमेंट के लिए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकलता है, उसे हम प्रिकाज बोलते हैं। अब ये प्रिकाज ऐसा नहीं होता कि यूनिवर्सिटी हवा में बना रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक प्रॉपर मीटिंग होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स उस यूनिवर्सिटी के और यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डिस्कस करता है, वेदर वो इंक्रीमेंट वाली फीस के ऊपर हो, वेदर वो हॉस्टल अवेलेबिलिटी के ऊपर हो, वेदर वो इस साल कितनी सीट्स ले सकती है उसके ऊपर हो। ठीक है, या तो हो सकता है कि वेदर उस यूनिवर्सिटी में इस साल क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है उसके ऊपर हो। तो जब भी हम लोग बोलते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में ये दिक्कत आने वाली है, दैट मीन्स वो दिक्कत के बारे में ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एड्रेस कर चुकी है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, है ना। तो ऐसे ही आपको दिक्कत पता चलते जाती है, कुछ र्यूमर्स होती है कुछ रियलिटी होती है। अभी अर्ली रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो तो उसके कॉन्स क्या होंगे, अब उसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। पहला कॉन ये हो सकता है कि आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ ट्यूशन फीस बताई गई थी, ठीक है। रशिया का स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट जो है वो 8% का है, उतना आपके ट्यूशन फीस पर लगता है। बट कई बार पिछले 3 सालों से और अगले 3 सालों तक, जब तक ये यूनिवर्सिटीज, मेरे हिसाब से जितना मेरा एनालिसिस है, ठीक है, जितनी ये न्यू न्यू यूनिवर्सिटीज आते रहती है तो वो पहले अपना पैकेज जो होता है या अपनी ट्यूशन फीस जो होता है वो कम रखते हैं। देन क्या होता है, सेकेंड ईयर से देखो, पहले वो यूनिवर्सिटी को कोई जानता नहीं था, अब
दैट यूनिवर्सिटी हैव वैल्यूज, क्योंकि वो एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, एवरीथिंग वो प्रोवाइड करा रही है बच्चों को, तो सब लोग जानते हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो उस सर्कमस्टेंस में वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से नहीं चलता है और ऑल ऑफ द सडन ट्यूशन फीस चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो ओम्स का हम देख सकते हैं, जिसमें सडन पिछले साल इन्फ्लेशन आया था जो कि 8% से ज़्यादा था। सेकेंड एग्जाम्पल इज बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें अगेन सडन इन्फ्लेशन आया था। और ये इन्फ्लेशन प्रीवियस स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, प्रीवियस स्टूडेंट जिस पैसों पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं उसी पैसों पे उनका सामने भी चलेगा विद स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन। बट जो नए स्टूडेंट थे उनके लिए ये चीज़ें थी। तो आपने अभी अर्ली रजिस्ट्रेशन करा दिया और कल को चल के आपको पता चलता है कि आप जिस बजट में अपना चीज़ें प्लान कर रहे थे, अब उस बजट से कई गुना ज़्यादा एक्सीड हो रहा है वो यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको एक एक्स यूनिवर्सिटी से वाई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और वो भी एक लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर, क्योंकि आपने अपने आप को बाउंड कर दिया है कंसल्टेंसी के साथ, जो कि स्पेसिफिक, ऑब्वियसली अगर कंसल्टेंसी एजेंट है या कोई भी पर्सन है तो वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर ही, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर ही काम करते हैं, तो यू आर बाउंडेड नाउ, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या दिक्कत आ सकती है, देखिए इस साल हमने ये भी देखा है कि जो यूनिवर्सिटीज में प्रीवियसली बहुत ज़्यादा अच्छे से अकोमोडेशन फैसिलिटीज मिल रही थी, इस साल वो नहीं हो पाया। इसके भी कई एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको हल्का सा अगर ग्लिम्स देना चाहूँ तो उसमें एक यूनिवर्सिटी है दैट इज केमरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, राइट। एंड तवेर की भी अगर बात करें तो सेम सिचुएशन इज गोइंग देयर ऑल्सो। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि देखो, बच्चों को प्राइवेट डोम में रहना पड़ सकता है, फ्लैट लेना पड़ सकता है, या तो हो सकता है प्राइवेट हॉस्टल्स में जाए जहाँ की फीस ही मतलब अपने हिसाब से कोई भी रख रहा है। ये भी हो सकता है कि जो स्पेसिफिक एजेंट, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर जिससे भी आपने एडमिशन कराया हो, ठीक है, वो जिस यूनिवर्सिटी का आप सोच के गए थे वो पर्सन को या तो यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी से रिमूव कर दे, या तो वो कॉन्ट्रैक्टर उस यूनिवर्सिटी से डिसकंटिन्यू कर ले, या तो कॉन्ट्रैक्टर एजेंट को डिसकंटिन्यू कर ले, तो आप सारे कंडीशन में यहाँ पे लॉसेस में ही हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके साथ होगी। तो अब हम जानते हैं कि सही टाइम क्या है एडमिशन लेने का। 2025 सेशन की बात करें, ठीक है। तो 2025 सेशन की अगर बात करें तो सही टाइम क्या होता है कि जो प्रकाश होता है यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल, जो आप अपनी स्क्रीन पे ऑलरेडी मैंने पहले भी दिखाया, अभी भी दिखा रही हूँ, देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये जब प्रकाश आ जाए उसी के बाद डू टेक एडमिशन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया कि आप जब फुली प्रिपेयर्ड हो, लाइक अभी आपका नीट का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, कई बच्चों के बोर्ड के एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो इट इज़ नॉट करेक्ट टाइम टू टेक एडमिशन, क्योंकि हो सकता है आपका मन बदल जाए, हो सकता है आपको आप ड्रॉप के लिए गो ऑन करो, फील्ड चेंज कर दो, या तो हो सकता है कुछ बच्चों का परसेंटेज क्राइटेरिया के अंदर फिट नहीं हो पा रहा है, कुछ बच्चों का नीट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, ये भी हो सकता है। वैसे तो नीट क्वालिफाई 99% बच्चों का हो जाता है, बट व्हाट अबाउट दैट 1%, ठीक है। तो हम ये सारे क्राइटेरियाज लेके चल सकते हैं, ठीक है, अपने माइंड में। और एक और मैं आपको चीज बता दूं, जैसे मैंने बोला था, ये जो टैगलाइन है पहले आओ पहले पाओ, कहीं ना कहीं ये सच है। तो ये सच किस केसेस में है, जिस टाइम पे देर विल बी प्रॉपर, मतलब जो प्रकाश आ जाएगा, अगर उससे 1-1.5 महीना ही मैं बोलूंगी, जब प्रॉपर प्रकाश आ जाएगा उसके 1-1.5 महीने के अंदर ही आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने सोचा है, रिसर्च करी है, जो आपको बजट में फिट हुई है, उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक इनविटेशन मिल रहा है, उसका एक सिंपल मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो सीट यहाँ पे भी लिमिटेड हो गई है, यही होता है उसका मतलब। एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगी उसके लिए, ठीक है। तो सीट लिमिटेड हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉनिक इनविटेशन निकलने लगे तो आपको ऑब्वियसली जिस टाइम प्रकाश निकलेंगे पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विद ट्रस्टेड कंसल्टेंसी। मैं हमेशा बोलती हूँ ट्रस्टेड कंसल्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद भी जो कुछ लोगों के लिए मेरे सजेशन रहेंगे, लाइक चाहे आप पेरेंट हो, स्टूडेंट हो, अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन कराने का सोच रहे हो तो जो भी कॉन्स मैंने बताए हैं आप उनको एक बारी और अच्छे से देख लेना, एंड उसी के बाद आप सोचना किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके हाथ से कोई सीट निकल जाएगी, आपके लाइक एडमिशन उसी यूनिवर्सिटीज में अगर आप बोलोगे ना कि मे के बाद भी हमें कराना है, तो देयर विल बी अवेबिलिटी,
ठीक है, अगर उसमें नहीं होगी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में होगी। हर साल न्यू न्यू यूनिवर्सिटीज आते रहती है और हम भी चीज़ें जब एक्सप्लोर करते हैं तो हमें और नई नई चीज़ें पता लगते रहती है। तो डू नॉट रश, मेरा यही सजेशन रहेगा। और जो पेरेंट्स लाइक अभी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, तो मेरा उनको सिंपल सजेशन ये है कि आपने जिस भी रिस्पेक्टिव कंसल्टेंसी, एजेंट या किसी से भी एडमिशन करवाया हो, अब उनको एक बार उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल प्रकाश के बारे में इंफॉर्मेशन मांगे, ठीक है। और वो प्रकाश 2024 का नहीं होना चाहिए, वो सेशन 2025-2026 का होना चाहिए। समझ के सारी चीज़ें करें। और उसके बाद भी पेरेंट्स को मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, जब आप अपने बच्चे का एडमिशन ऑलरेडी कर दे रहे हो, ठीक है, किसी भी बच्चे का अब्रॉड आना सेकेंडरी गोल होता है। पहला गोल यही होता है कि इंडिया में ही सीट मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप उसको यहाँ भेज रहे हो, तो जो 100 मार्क्स उसके बढ़ सकते थे नीट एग्जामिनेशन में, वही मार्क्स आप उसके कम कर रहे हो। हो सकता है वो उस एग्जाम को जितने अच्छे पोटेंशियल से दे पाता, वो नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि मेरा तो ऑलरेडी एडमिशन हो रखा है, मुझे तो जाना है, तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। और आई नो आपने भी अच्छे के लिए किया है, क्योंकि आपको पता लगा कि नहीं, यहाँ पे बाद में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, इट इज र्यूमर ओनली कि बाद में ही होगा ये सारी चीजें, क्योंकि अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई प्रकाश नहीं निकले हैं। ये जो प्रकाश होते हैं ये मई के आसपास ही निकलते हैं, तो इन सब चीजों से सतर्क रहे। अभी आपके पास टाइम है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अपना 100% पोटेंशियल उस एग्जाम में लगा सकते हो। इट इज बेटर कि इस टाइम पे आप अपने नीट पे 100% फोकस रखो। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन जिन बच्चों के आ रहे हैं, उनको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगी। अगले महीने में आपका एग्जाम होगा, अपना टाइम एनर्जी इन सब चीजों में ना लगाए। वीडियोस आप जरूर देखें, इन्फॉर्मेशन आप जरूर गैदर करिए, बट दैट डजंट मीन कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप सच मानो। हैव सम रीजनिंग। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।